दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। नई शिक्षा नीति पर लंबे समय से तरह तरह की बातचीत होती रही है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने नई शिक्षा नीति पर अपने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए थे कि नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से क्या क्या योजनाएं हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की, लेकिन आज तक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा कोई नेशनल सेमिनार का आयोजन नहीं किया गया, कोई सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया जहां पर प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट से राय मशवरा किया गया हो। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रस्तुत की गई थी भारत सरकार द्वारा। लगभग 3 साल होने को आए। आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी में कोई खास रुचि प्रतीत नहीं होती। दिसंबर 2022 में दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर पूरे दिन का एक सम्मेलन किया गया, जो एक तरीके से क्लोज डोर मीटिंग थी, जिसमें प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट की शिरकत के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और तो और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट साहब भी इसमें उपस्थित नहीं हो सके, संभवतः किसी यात्रा में व्यस्त थे। उसका पूरा वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। लगभग 7-7.25 घंटे का ये सम्मेलन था। तरह तरह के विचार वहाँ प्रस्तुत किए गए और तरह तरह के आंकड़े दिए गए, तरह तरह के चार्ट बनाए गए, तरह तरह के डाटा वहाँ प्रस्तुत किए गए। मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये सारा वीडियो देखा और मैं समझने का प्रयास किया कि नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमारे शिक्षाविदों की क्या राय है। मैं कहीं उसमें नहीं देख पाया कि किस प्रकार से नई एजुकेशन पॉलिसी में फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था की गई हो। कहीं उसमें मैं नहीं देख पाया कि फ्यूचर आर्किटेक्ट्स को फर्जी आर्किटेक्ट से लड़ने के लिए किस प्रकार से ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। इस नई एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा में कहीं मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुआ इस प्रकार की कोई व्यवस्था जिसमें प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट को सम्मिलित किया जाए आर्किटेक्चर एजुकेशन में, उनके लिए समुचित पारिश्रमिक यानी रेम्यूनरेशन की व्यवस्था हो, ताकि वो अपना कीमती समय आर्किटेक्चर एजुकेशन में फ्यूचर आर्किटेक्ट्स को पढ़ाने के लिए दे सकें। कहीं उसमें इस प्रकार की चर्चा मुझे नहीं दिखाई दी कि आर्किटेक्चर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी के नाम पर जो एक पाखंड चल रहा है, जो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के भविष्य के साथ एक धोखाधड़ी चल रही है, जिस टीचिंग फैकल्टी को यह नहीं पता कि 6 महीने बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा कि नहीं होगा, या 1 साल बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा कि नहीं होगा, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी आर्किटेक्ट के निर्माण में कितनी रुचि होगी, किस प्रकार से वो तैयारी कर पाएगा आर्किटेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। इसमें इस प्रकार की कहीं कोई नई एजुकेशन पॉलिसी के सेमिनार में, सम्मेलन में कहीं कोई चर्चा नहीं थी कि इंटर्न्स के लिए इंटर्नशिप की क्या व्यवस्था हो। सब जानते हैं कि सिविल इंजीनियर्स को कहीं इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ती, आर्किटेक्चर में कंपलसरी है। उनको किस प्रकार से इंटर्नशिप उनको दे दी जाए, इसकी कोई व्यवस्था, इसकी कोई योजना नई एजुकेशन पॉलिसी में ना मुझे दिखाई दी, ना काउंसिल के प्रस्तावित दस्तावेज में है, ना जो एसपीएम में सेमिनार हुई थी या जो सम्मेलन हुआ था उसमें इस प्रकार की कोई चर्चा है। मेरी राय में जितने भी सरकारी निर्माण कार्य हो रहे हैं, जितने भी सरकारी संस्थान हैं जो निर्माण कार्य में जुटे हैं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट को प्रयास करने चाहिए कि जितने भी पीडब्ल्यूडीज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, कंपलसरी रूप से उनको हर साल जो आर्किटेक्ट्स, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स जो बीआरसी की डिग्री धारी 5 साल की पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं, उनको 6 महीने वहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाए, वहाँ उनको खपाया जाए, ताकि वो सरकारी संस्थानों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकें। क्योंकि आज निजी संस्थान, निजी प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट की इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि हर साल 15 से 20 हज़ार आर्किटेक्ट्स को वो ट्रेनिंग दे सकें। नई एजुकेशन पॉलिसी पर खुली चर्चा होनी चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार की व्यवस्था है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, डिग्री धारकों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के लिए, इस पर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से महासम्मेलन होना चाहिए।
ये सारा मामला एक दिन में नहीं निपटेगा, 2 से 3 दिन की व्यवस्था हो और उस पर चर्चा हो कि नई एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आर्किटेक्चर एजुकेशन में किस प्रकार से सुधार किए जा सके। आर्किटेक्ट्स एक्ट में जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने अमेंडमेंट्स प्रस्तावित किए थे, उन सबको तो लगभग न सिर्फ आर्किटेक्ट्स ने नकार दिया बल्कि इंजीनियर्स तक ने नकार दिया। नई एजुकेशन पॉलिसी का भी यही हश्र ना हो जो आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट का हुआ। इसलिए हमें और आपको सबको सचेत होना होगा और सबको प्रयास करने होंगे कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, शिक्षा मंत्रालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट सरकारी निर्माण संस्थानों से मिलकर फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित प्रयास करें। आपकी क्या राय है, बताइए जरूर।